एक बार जंगल में एक गधे और एक हिरन के साथ बहुत बड़ा बहस हो गया। उन दोनों में तर्क छिड़ गया। गधे बोल रहा था कि पानी का रंग लाल है और हिरन बोल रहा था कि पानी का रंग है ही नहीं, पानी का कोई रंग ही नहीं होता है। तो ये करके दोनों में बहुत ज्यादा बहस हो गया। फिर सब गए शेर महाराज के पास। ठीक है, तो महाराज आके बोले जो गधा है उसको छोड़ दिया जाए, मैं सिर्फ और सिर्फ हिरन को ही इसका दंड दूंगा। तो जंगल के बाकी पशु सब हैरान हो गए और हिरन भी बहुत हैरान हो गए, क्योंकि गधा तो गलत बोल रहा था ना, क्योंकि पानी का तो सच में कोई रंग नहीं होता है और गधा बोल रहा था पानी का लाल रंग होता है। तो हिरन शेर को बोला कि महाराज मुझे दंड देना है, आप दीजिए, लेकिन पहले मुझे ये बता दीजिए, मैं तो सटीक हूँ ना, सच में तो पानी का कोई रंग नहीं होता है, गधा तो गलत बोल रहा है। तो तब शेर ने क्या जवाब दिया पता है? शेर ने ये जवाब दिया कि तुम्हें इसलिए दंड नहीं दिया जा रहा है कि तुम गलत बोले, तुम्हें दंड इसलिए दिया जा रहा है कि तुम एक गधे के साथ बहस किए। दोस्तों ये है कहानी का सार कि अगर आप किसी भी मूर्ख व्यक्ति के साथ अपना समय बर्बाद करते हो, बहस करते हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपका ही नुकसान होगा। क्योंकि दोस्तों मूर्ख लोगों के साथ आपको ना तो बहस करना चाहिए, ना तो बात करना चाहिए, और इन लोगों से तो आपको दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो आपका जिंदगी ये लोग खराब कर देंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मूर्ख लोगों की कौन सी पहचान होते हैं, कैसे आप समझ सकते हो कि सामने वाला मूर्ख है। क्योंकि दोस्तों पागल व्यक्ति को तो समझा जा सकता है उनके हरकतों से, लेकिन मूर्ख व्यक्ति का ऐसा ऐसा लक्षण होता है जो कि दिखने में लगेगा कि ये तो एकदम नॉर्मल इंसान है, लेकिन वो होता है मूर्ख, जो कि बहुत लोग पहचान ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते और उसके साथ तर्क करने जाते हैं, झगड़ा करने जाते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, अपना ही टाइम बर्बाद करते हैं, अपना ही सब कुछ बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मूर्ख लोगों में कौन सा लक्षण पाया जाता है। और दोस्तों और एक बात, अगर इन लक्षणों में कुछ भी लक्षण आपके अंदर है, जरूर आप इसको सुधार लीजिए, क्योंकि ये जो सारे लक्षण मैं बताऊंगी ये कोई अच्छे लक्षण नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मूर्ख व्यक्ति में ही पाया जाता है। तो चलिए फर्स्ट जो लक्षण है इसको जान लेते हैं। ये है दोस्तों, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं ना, वो अपने सुंदरता पर, अपने बल पर बहुत ज्यादा अहंकार करते हैं। तो दोस्तों ये मूर्ख लोगों की बहुत बड़ी पहचान होती है, क्योंकि दोस्तों जो चीज टेम्पररी है, ये रूप, ये यौवन, ये बल, ये शक्ति कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये समय के साथ साथ, ये एज के साथ साथ घटता जाता है। और इस चीज़ों में जो अहंकार करते हैं जो व्यक्ति कि मैं सुंदर हूँ, इस चीज़ का अहंकार करते हैं, या फिर समझते हैं कि मैं शक्तिशाली हूँ, इस चीज़ का अहंकार करते हैं, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता। क्योंकि जो चीज़ उसका अपना नहीं है और जो चीज़ छिन जाएगा, उस चीज़ को अगर वो अपना समझ के अहंकार करते हैं, तो इससे बड़ा मूर्खता और क्या हो सकता है। इसीलिए दोस्तों जो लोग अहंकार करते हैं उनसे तो आप दूर ही रहना, क्योंकि उनके साथ बहस करके आप कभी जीत नहीं पाओगे। मूर्ख लोगों के पास अलग ही मूर्खता भरे तर्क होते हैं और वो तर्क करके वो अपना भी टाइम बर्बाद करते हैं, आपका भी कर देंगे। ठीक है, तो चलो अब दूसरे लक्षण को जान लेते हैं। दूसरा जो लक्षण है ये है, कई बार आप ऐसे लोगों को देखे होंगे जो खुद कुछ नहीं करते हैं, खुद असफल होते हैं और इसका दोष पूरा दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। बोलते हैं तुम्हारे लिए मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके लिए नहीं हुआ, इसके लिए नहीं हुआ, मतलब खुद का गलती कभी वो देखते ही नहीं है। अपने असफलता, अपने दुख, अपने कष्ट का पूरा दोष वो दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। तो ये दोस्तों मूर्ख व्यक्ति का सबसे बड़ा दूसरा पहचान है। अगर कोई मूर्ख होगा तो वो हमेशा अपना दोष दूसरों के ऊपर ही डालेगा, उसको कभी अपना दोष दिखाई ही नहीं देगा। और जो व्यक्ति समझदार होगा वो अपना गलती समझेगा और उसको सुधार भी सकता है। तो आपको हमेशा एक मूर्ख व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा गलती पे गलती करता रहेगा, कभी नहीं सुधरेगा। क्योंकि दोस्तों जिसको अपना गलती दिखता ही नहीं है वो सुधारेगा कैसे? तो वो कभी अपना गलती सुधार भी नहीं पाएगा, वो हमेशा दूसरों के ऊपर दोष डालते डालते ही उसका जिंदगी खत्म होगा। तो आप ऐसे व्यक्ति से जितना दूर रह सको उतना रहो, इसमें आपका ही फायदा है। अब दोस्तों 3 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं।
जो लोग मूर्ख होते हैं वो बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, मतलब हर चीज़ का दिखावा। उसके पास अगर पैसा नहीं भी है वो लोन ले लेंगे, वो उधार लेके कुछ ऐसे चीज़ खरीद के लाएंगे जो दूसरों को दिखा के वो एकदम से छाती फुला के घूमते रहेंगे कि मैंने देखो ये खरीद लिया वो खरीद लिया। लेकिन आप पीछे जाके देखो, या तो किसी से उधार लिया हुआ पैसा है या तो फिर लोन लिया हुआ पैसा है, मतलब कि अपने नुकसान करके भी वो तो दिखावे में यकीन रखते हैं। तो ये सबसे बड़ी एक मूर्खतापूर्ण आचरण है। तो ये चीज़ आप कतई ना करें और ऐसे इंसान से दूर रहे, ठीक है। क्योंकि ये जो एक कीड़ा है ना, लोगों को दिखाने का कीड़ा, दिखावे का कीड़ा, ये कब आप में भी घुस जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहे। और अगर आपको ऐसा कोई भी कीड़ा दिमाग में है भी दूर दूर तक कि लोगों को दिखाना है, ये गाड़ी लेना है, ऐसा घर बनाना है, लोगों को दिखाना है, तो इसको आप अभी हटा दीजिए। क्योंकि लोगों को दिखाने के चक्कर में आप बर्बाद हो जाओगे। ये सिर्फ और सिर्फ मूर्ख व्यक्ति का लक्षण होता है। इसीलिए दोस्तों, अपने पास जितना पैसा है उसमें ही आप जो मर्जी करो। आप लोगों की बातों को ज्यादा ध्यान मत दो। अगर आप लोगों की बातों को ज्यादा ध्यान दोगे और आप अपना नुकसान करके भी लोगों को खुश करने की कोशिश करोगे, लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे, फिर आप भी एक मूर्ख व्यक्ति बन जाओगे, ठीक है। तो ऐसा आप कतई ना करें। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और दूसरों की बात कम सुनते हैं। क्योंकि दोस्तों उसको लगता है मुझे सब पता है, ठीक है। और अगर उसको सब पता है तो वो सुनेगा क्यों। तो यही तो मूर्ख व्यक्ति की सबसे बड़ी लक्षण है। क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतनी बड़ी यूनिवर्स है, इसमें हमें कितना पता है, जितना भी पता हो वो कम ही है, ठीक है। तो अगर किसी को भी गलती से भी ऐसा लगने लगे कि मुझे तो सब पता है, तो उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं। तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है जिसे लगता है मुझे सब पता है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिल जाए जो हर बात पे बोलता है हाँ मुझे तो सब कुछ पता है, मतलब जो भी एक आप टॉपिक बोलोगे वो ऐसा एक दिखावा करेगा कि उसको सब कुछ पता है, तो आप समझ लेना कि ये व्यक्ति निश्चित रूप से मूर्ख है, ठीक है। अब दोस्तों 5 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। 5 नंबर पॉइंट 4 नंबर पॉइंट से कनेक्टेड है। यह है दोस्तों, आप कभी ऐसे ऐसे इंसान को देखे होंगे, मान लो आप ग्रुप्स में बात कर रहे हो, वहाँ पे कोई आके अपने हिसाब से बोलना स्टार्ट कर देते हैं, उसको उस विषय में पता भी नहीं, फिर भी वो बोले जाते हैं। और अगर उसको कोई समझाने की कोशिश भी करे तो वो समझता भी नहीं है। अगर कोई उसको ये बताए कि देखो गूगल में भी ये लिखा है, तो वो बोलेंगे नहीं गूगल में भी गलत लिखा है, मुझे तो ज़्यादा पता है, ठीक है, मैं किताब में पढ़ा था ये वो। मतलब वो अपने ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, कि वो सब बातों को झुठला देता है, सबकी बातों को वो छोटा कर देता है, सबसे बड़ा वो खुद को दिखाने का कोशिश करता है। और वो ऐसा दिखाते हैं मुझे सब कुछ पता है, ठीक है। तो ये हुई दोस्तों मूर्ख व्यक्ति की और एक पहचान। क्योंकि दोस्तों अगर किसी को सच में नॉलेज होगा तो वो पागलपंती नहीं करेगा उस नॉलेज को साबित करने के लिए कि देखो मुझे कितना मेरे पास नॉलेज है, मुझे कितना कुछ पता है। तो वो शांत रहेगा, वो चुप रहेगा। इंटेलिजेंट व्यक्ति जो होता है ना, वो कम बोलते हैं, वो चुप रहते हैं और सुनते ज़्यादा है। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट में आ जाता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यह है दोस्तों, जो मूर्ख व्यक्ति होगा ना, वो सबसे बहुत ज़्यादा रूडली बात करेगा, बहुत ज़्यादा क्रोधित होके बात करेगा। मतलब वो ऐसा दिखाएगा कि मैं किसी से भी कैसे भी बात करूं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मेरे बारे में क्या सोचे, मेरे ऊपर गुस्सा करे, कुछ भी करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये निश्चित रूप से एक मूर्ख व्यक्ति है। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा अहंकारी है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अहंकारी होगा वही ऐसा काम कर सकता है। उसको लगता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो समझदार व्यक्ति होता है वो सबके साथ एक अच्छा कनेक्शन बना के चलता है, वो किसी के साथ दुश्मनी नहीं मोल लेता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो अपने रूडनेस से, अपने गलत बिहेवियर से सबके साथ एक दुश्मनी मोल लेता है। उसको ऐसा लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, और वो बहुत ज़्यादा बुरे पिटते हैं। मतलब बहुत उसका हाल खराब हो जाता है। जब उसका ज़रूरत पड़ता है तब कोई उसके साथ देने वाला नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी मूर्खता से सबसे दूरी ऑलरेडी बना चुका होता है। दोस्तों ये हुई मूर्ख व्यक्तियों की 6 पहचान। अगर ऐसे इंसान आपके फ्रेंड्स में है, कलीग्स में है, कोई भी है, तो आप उनसे ज़रूर दूरी बनाना और ये वीडियो सब में शेयर कर देना।
ताकि किसी में अगर ये सारे पॉइंट्स में 1-2 पॉइंट्स हो तो वो खुद को सुधार सके। और अगर आप में भी हो तो आप खुद में सुधार करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।